नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिएक्ट बाय हर्ष पर। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लाए हैं वो बहुत ही खास होने वाली है, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। म्यांमार का लादेन, बौद्धों का आतंकी, आतंकवादी भिक्षु नरसंहारक, ये सारे नाम दिए गए थे एक ऐसे शख्स को जिसने अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि सारे मुस्लिमों में आतंक सा मच गया था। टाइम मैगजीन ने यहाँ तक कहा था कि ये म्यांमार का आतंकी है, ये कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है बल्कि आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है। तो और दोस्तों, ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े बड़े आतंकियों से इनकी तुलना की गई थी। वहीं पर पूरी की पूरी अमेरिकी लॉबी द्वारा उसका है वो पूरा का पूरा बहिष्कार किया गया था। ना ही सिर्फ अमेरिकी लोगों के द्वारा बल्कि पूरे के पूरे अरब कंट्री ने इसको एक तरह से वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। और तो और उस समय म्यांमार की सरकार ने दबाव में आकर इस शख्स को गिरफ्तार भी कराया। जी हाँ, तो हम बात करें एक ऐसे बौद्ध भिक्षु की जिसने कि अपने देश के लिए कुछ ऐसा किया जिससे कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल बन गई, खासकर उन देशों के लिए जो कि आज जिहाद के आतंक के नीचे जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे भिक्षु की जो कि भगवान बुद्ध के बताए हुए अहिंसा के पाठ से अलग होने के लिए मजबूर हो गया। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यांमार के बहुत ही चर्चित बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था असिन विराथू। जी हाँ, असिन विराथू एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर ही मुस्लिमों में दहशत सी मच जाती है। आतंक से खेलने वाले लोग, जी हाँ, एक ऐसा समाज जो कि आए दिन आतंक से खेलता रहता है और किस कदर गैर मुस्लिमों में आतंक फैलाया जाए यही इनका मंसूबा रहता है। उस समाज को एक शख्स यानी कि असिन विराथू ने ऐसा कौन सा सबक सिखा दिया ये आप आज जरूर जानना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो को। और आज मैं आपको ये बताऊंगा भी कि आखिर कौन है ये असिन विराथू और क्या किया इन्होंने म्यांमार के लिए, जो कि भारत जैसे देश में असिन विराथू जैसे लोग की मांग की जा रही है। और कहा जा रहा है कि एक ऐसा संत आना चाहिए जो कि असिन विराथू जैसा हो। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग असिन विराथू के बारे में जाने इससे पहले आप लोगों को एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार में ऐसा क्या किया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों के आतंक से त्रस्त होकर शांति प्रिय बौद्धों इतने मजबूर हो गए हैं कि वो लोग आजकल उन लोगों पर बम से, तोपों से, यहाँ तक कि तलवारों से हमला करने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह हाल की खबरें हैं कि किस तरह से नदियों से तैरकर, नालों से तैरकर, अपना सामान उठाकर, अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर रोहिंग्या भाग रहे हैं। भाग करके वो भारत आ रहे हैं और हमारी सरकारें आजकल कुछ भी नहीं कर रही है। खैर दोस्तों, इस पर हम आगे बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये शांति प्रिय बौद्ध इतना उग्र क्यों हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, शांति प्रिय बौद्ध इसलिए उग्र हो गए क्योंकि वहां के जो रोहिंग्या मुस्लिम थे वो लोग वर्षों से इनका शोषण करते आ रहे थे। आखिर धर्म के नाम पर ये जिहाद कैसे फैलाते हैं इससे तो आप लोग भी अनजान नहीं है। भारत जैसे एक बहुसंख्यक हिंदू देश में किस तरह से गायों को काटा जा रहा है, किस तरह से बलात्कार किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को अपने ही घर से, अपने ही सोसाइटी से निकाला जा रहा है, इससे तो आप लोग भी परिचित ही है। तो सोचिए म्यांमार में क्या होता होगा। इन सारी घटनाओं के बीच 2012 में एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो कि खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। ध्यान रहे कि एक बौद्ध भिक्षु थे और वे खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और सीधे तौर पर उन्होंने एक आंदोलन था उसको लॉन्च कर दिया था। और बहुत कुछ नहीं करते थे, इसके लिए सिर्फ एक आंदोलन कर दिया था उन्होंने, जो कि उस मिशन को नाम दिया था उन्होंने 969। तो दोस्तों, जिनमें से 9 का मतलब है बौद्ध के खास 9 गुण, और उसके बाद आता है 6, यानी कि 6 का मतलब है भगवान बुद्ध के बताए 6 पाप कर्मों से दूरी, जिनमें कल्याणकारी राज्य, सत्य, दया, यह सब आते हैं। और उसके बाद आता है 9, और 9 का मतलब है भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के 9 चरित्र।
दोस्तों हुआ यह कि विरातू ने यह कहा कि हम अपने देश में पूरी तरह से मुस्लिमों का बहिष्कार करेंगे। 969 यानी कि ये जो 969 नंबर है, ये जिस जगह पर लिखा होगा वहीं पर लोग है वो खरीदारी करने के लिए, किसी बिजनेस करने के लिए, किसी होटल पे, किसी स्कूल में, ये जो नंबर होगा 969, वहीं पर बौद्ध लोग है वो जाएंगे। तो दोस्तों मुस्लिमों में एक संख्या है 786, उसी के विरोध में उठाए गए ये बहुत बड़ा कदम था। और इसी के साथ दोस्तों पूरे म्यांमार में मुस्लिमों का जो है वो बहिष्कार होना शुरू हो चुका था। और इसी मुहिम की, इसी आंदोलन की अगुवाई कर रहा था एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था असिन विराथू। असिन विराथू थे वो लगातार म्यांमार के बौद्धों को मुसलमानों के खिलाफ जागरूक करते आ रहे थे और वहां के लोगों को समझा रहे थे कि मुस्लिम व्यापारी है वो आप लोगों को आपके मिशन से भटकाने के लिए सस्ते दामों पर चीजें दे सकते हैं, नए नए ऑफर आपको दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने मिशन से भटकना नहीं है और पूरे म्यांमार देश में से मुस्लिमों का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। और दोस्तों आखिर होता यह है कि वहां के जो मुस्लिम व्यापारी थे उनकी कमर टूट जाती है और उनसे सामान खरीदने वाला कोई नहीं बचता है। और दोस्तों उनके स्कूलों में भी कोई बच्चे नहीं जाते थे, उनके रेस्टोरेंट में कोई बौद्ध लोग हैं वो खाना खाने नहीं जाते हैं। और उसी के लिए जो वहाँ के मुस्लिम थे वो बहुत ही उग्र हो चुके थे और वहाँ के जो शांति प्रिय बौद्ध थे उनके ऊपर उन लोगों ने हमले करना शुरू कर दिया था। तभी असिन विराथुए वो सामने आते हैं और लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को डरना नहीं है, संकट की घड़ी जरूर है लेकिन आप लोगों को इसका डट कर सामना करना है। और सारे बौद्ध है वो ऐसा ही करते हैं और एक संग्राम छिड़ जाता है जिसमें कि लाखों रोहिंग्या मुस्लिम है वो देश को छोड़कर जाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों आजकल ये जो भारत शहर में रोहिंग्या मुस्लिम भटकते थे, ये वही सारे मुस्लिम है जिन्होंने म्यांमार में पूरे के पूरे घरों को जला दिया था, पूरे के पूरे परिवारों को जिंदा दफन कर दिया था। ये वही मुस्लिम है, याद रखिएगा दोस्तों। म्यांमार में हिंदुओं का इन्होंने गला काट दिया था। ये वही रोहिंग्या मुसलमान थे जिन्होंने त्राही मचाई थी। उसी त्राही मचाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वहां के जो बौद्ध थे वो भगा भगा कर मार रहे थे। असिन विरातू थे वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए मुस्लिम प्रेमी टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर इनकी तस्वीर लगाते हुए द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर का नाम दिया था इनको। और आपको बता दें कि ये असिन विरातू का जन्म है वो 1968 में हुआ था और 14 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और बौद्ध भिक्षु बन गए थे। और 2001 से ही ये मुस्लिमों को, रोहिंग्या मुस्लिम जो थे उनको अपने देश से आज़ाद कराने के लिए मुहिम छेड़ चुके थे। और इसी के कारण उनको 2003 में 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 2010 में बाहर आ गए थे। उसी के बाद वहां की सरकार ने उन पर फिर से गलत आरोप लगाकर उनको फिर से जेल में डाल दिया था। लेकिन साल 2021 में वो फिर से जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं और वे आज भी स्वतंत्र है। और तो और वहां की जो सरकार थी उन्होंने उनके अपने कामों के लिए 2023 में उनको स्वतंत्रता दिन के मौके पर असिन विराथू जी को सम्मानित भी किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असिन विराथू ने म्यांमार के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस कहानी की तरह असिन विराथू जी का जो जीवन है वो बिल्कुल सरल रहा होगा। वहीं पर मुस्लिम कट्टरपंथी थे, उन्होंने उन पर बार बार हमले किए, उनको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। और हर देश की तरह अरब देशों ने भी इन पर दबाव डालने की कोशिश की और इनको जान से मारने तक की कोशिशें की थी, लेकिन असिन विराथू डटे रहे और खुलकर बोलते रहे। माना जाता है कि ये 2001 से बौद्धों के हित के लिए बोलते रहते थे और मुस्लिमों के बहिष्कार की बात करते थे। भले ही दोस्तों इस मुहिम में 10-15 साल का समय लगा, लेकिन उनकी की गई जो मेहनत थी वो आज रंग ला रही है। म्यांमार के जो बौद्ध थे वो समझ चुके थे कि अगर हमें शांतिपूर्ण जीवन जीना है तो ये बर्बर, ये आक्रमणकारी रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा।
और आज आप टीवी पर न्यूज चैनल पर ऐसी खबरें सुनते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिम है, बेचारे रोहिंग्या मुस्लिम है, वो अपना देश छोड़कर भाग रहे। अब दोस्तों आप लोगों को ये तय करना है कि क्या है वो मुस्लिम है, वो वाकई में बेचारे मुस्लिम है, या फिर ये जो वामपंथी मीडिया है वो आपको उन लोगों को बेचारा दिखाना चाह रही है। और जिस तरह से हमारे भारत में एक समाज को बेचारा दिखाया जाता है और ये जो मांग की जाती है कि भारत में भी एक असिन विराथू जैसा आदमी चाहिए, ये पूरी तरह से वाजिब है। और कई लोग यह बन भी सकते हैं, जैसे कि समय समय पर कुछ संत सामने आते हैं। अगर आपको इनमें से एक हिंदू संत का उदाहरण देना चाहे तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी है, जो इसी तरह का सल्यूशन की बात करते हैं। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इसके अलावा, इनके बहिष्कार के अलावा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। देखिए, हम वैसे तो और कुछ कर नहीं सकते, हम ना तो इनके खिलाफ हिंसा करना चाहते, वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी भी लोगों को पर अत्याचार करना या फिर हिंसा करना सिखाया नहीं जाता है। लेकिन कम से कम हम बहिष्कार तो कर सकते हैं। आखिर हम ऐसे सांप को दूध क्यों पाए जो कि कल बड़ा होकर हमारे ही घर के सदस्यों को डस सकता है, हमारे ही सदस्यों को मार सकता है, हमारा घर जला देंगे, हमारा व्यापार नाश कर देंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। आखिर क्यों हम ऐसे सांप को दूध पाए? इससे अच्छा है कि हम अभी से उसका बहिष्कार करना शुरू कर दें। अश्विन विराथू जैसे लोग हैं वो भारत में भी होने चाहिए, और शायद भारत में है भी ऐसे लोग। लेकिन बात यह है कि म्यांमार के लोगों ने अश्विन विराथू का सपोर्ट किया, इसलिए कि वहां की सरकार ने उनको दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां के जो लोग थे उनका सपोर्ट था, वो उनके साथ था, और इसीलिए उनको दबा नहीं पाए। और वहां की जो सरकार है वो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनको सम्मानित भी करती है। और हमारे यहाँ आखिर यह हो रहा है कि जब यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग आते हैं तो ना सिर्फ उनको दबाया जाता है बल्कि जेल में डाल दिया जाता है, और हिंदू ही उनकी बात नहीं करता है। तो यह वो समय है जबकि भारत देश के लोगों को भी जल्द से जल्द समझना होगा कि इन कट्टरपंथी मुस्लिमों की वजह से आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, हमारे लोगों को, खुद के लोगों को अपने घरों से निकाला जा रहा है, उनकी सोसाइटीज में उनको परेशान किया जा रहा है। अगर हम लोगों को इन सारी चीजों से बचना है, अगर इनसे छुटकारा पाना है, तो जल्द से जल्द भारत देश में भी एक अश्विन विराथू होना ही चाहिए। और दोस्तों, उनका सपोर्ट करने वाले सनातनी हिंदू भाई भी चाहिए, और सिर्फ अभी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।